हम सभी ब्रोकर्स और एजेंट से बचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो LIC की पॉलिसी हो या फिर बैंक का इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि हमें पता है बीच में एक आदमी हो तो फायदा कम और चार्जेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये आपको पता है म्यूचुअल फंड्स के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, वही म्यूचुअल फंड जो आज हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट रेकमेंड करता है। आप जो फंड में इन्वेस्ट करते हो वो रेगुलर प्लान के थ्रू करते हो या फिर डायरेक्ट प्लान के थ्रू, इससे आपके रिटर्न्स में कितना बड़ा फर्क पड़ता है ये आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इन दोनों प्लान्स के बीच के असली फर्क की, कैसे एक एजेंट की कमीशन आपके रिटर्न को धीरे धीरे खा जाता है और कैसे डायरेक्ट प्लान्स आपको ज़्यादा पैसे बनाने का मौका देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन से पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। पहला क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो, यानी म्यूचुअल फंड हाउस कितने फीस चार्ज करता है, ये रेगुलर में कितने रखते हैं और डायरेक्ट में कितने चार्ज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप रेगुलर फंड लेते तो आपको पे करना होता 1.76 का एक्सपेंस रेशियो, और क्वांट फ्लेक्सी कैप का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7,514 करोड़ का। आपको AUM का मतलब पता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, नहीं तो प्लेलिस्ट जाके देख लो। ये जो AUM है इसका ईयरली 1.76% तो म्यूचुअल फंड हाउस रख लेंगे। 7,514 करोड़ का 1.76% होता है 132 करोड़, यानी इस फंड में से 132 करोड़ तो क्वांट लेके चला जाएगा। मेन पॉइंट है इसका एक्सपेंस रेशियो 1.76। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर फंड है। अब डायरेक्ट में सेम म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.59, वही रेगुलर में 1.76 और यहाँ डायरेक्ट में 0.59। अगर दोनों को कंपेयर करें तो रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो 3 गुना ज़्यादा है डायरेक्ट के कंपैरिजन में। सेकेंड पैरामीटर है NAV, नेट एसेट वैल्यू। रेगुलर में क्वांट फ्लेक्सी के फंड का NAV आप देख सकते हैं 100 रुपया है। अब डायरेक्ट में सेम फंड का NAV है 110 रुपया। देखिए 10 रुपया का फर्क। और हमने इस वीडियो में देखा है कैसे NAV हमारे रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। अब अगर आप NAV को समझते हैं तो आप समझ चुके होंगे लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न्स का फर्क पड़ जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो दोस्तों रेगुलर ने दिया है 18.7%, अगर हम पिछले 10 साल को कंसीडर करें। वही डायरेक्ट ने दिया है लगभग 19.69% का रिटर्न्स, अगर हम पिछले 10 साल को कंसीडर करें। दोस्तों पॉइंट्स में मत जाना, लॉन्ग टर्म में देखें तो ये 1% का डिफरेंस भी लाखों का नुकसान करवाता है। तो ये जो फर्क है ये इसीलिए है क्योंकि रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि रेगुलर में ब्रोकरेज फी, इसके साथ एजेंट का कमीशन वगैरह काट लिया जाता है आपके पैसे से। चौथा क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो रेगुलर में आपको फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलते रहता है एजेंट से, बट डायरेक्ट की केस में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट में आपको खुद सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है अबाउट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो आप रेगुलर फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शेड्यूल इतना बिजी या फिर इतना हेक्टिक नहीं रहता तो आप इन सभी चीज़ों को सीखें और खुद का पैसा खुद इन्वेस्ट करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ योर हार्ड अर्न मनी। और डायरेक्ट वाले में एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो फीस कम होंगे, तो रिटर्न्स भी ज़्यादा होगा इन ए लॉन्ग रन। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। चलिए देखते हैं अगर किसी ने 10 साल रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो कितने का डिफरेंस आता। तो दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है SIP कैलकुलेटर। अभी मान लीजिए आप अगर हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते रेगुलर फंड में, क्योंकि रेगुलर का रिटर्न है 18.7%, तो हमने यहाँ डाल दिया है 18.7% का रिटर्न, और टाइम पीरियड हम ले लेंगे 10 साल। तो अगर आप क्वांट फ्लेक्सी के फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड होते पिछले 10 सालों तक, तो आप इन्वेस्ट करते 6 लाख, इस पे आपको रिटर्न मिलता 11,58,000 के आसपास का, और आपका टोटल वैल्यू हो जाता 17,58,000 का।
अब आइए हम देखते हैं अगर सेम म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट में इन्वेस्टेड होते तो कितना होता हमारा। तो दोस्तों अगेन मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5000 का। एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के डायरेक्ट वाले में इन्वेस्टेड होते तो आपको रिटर्न मिलता 19.69% का। टाइम पीरियड ले लेंगे 10 साल। तो दोस्तों हम देख सकते हैं अगेन इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख, एस्टिमेटेड रिटर्न होता 12,73,000 का। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट 1,15,000 का डिफरेंस। और अभी तो मैंने सिर्फ 10 साल लिया है, अगर इसी को हम 20 साल करें तो चलिए हम देखते हैं कितना फ़र्क होता। तो टाइम पीरियड में कर दूंगा 20। तो दोस्तों अगर आप 20 सालों तक इन्वेस्टेड रहते इस फंड में तो आपको 20 सालों के बाद मिलता 1,30,00,000 रुपए। अगर आप रेगुलर वाले में इन्वेस्टेड होते, अब सेम अगर हम डायरेक्ट पे देखें तो डायरेक्ट पे आपको मिलता 1,50,00,000, यानी 20 लाख का फर्क। 20 लाख का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच का फर्क सिर्फ एक नाम का नहीं बल्कि आपके रिटर्न्स और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का है। जब बात आपके हार्ड अर्न पैसों की हो तो क्यों किसी एजेंट या फिर ब्रोकर को अननेसेसरी कमीशन दिया जाए। डायरेक्ट प्लान एक स्मार्ट इन्वेस्टर का चॉइस है जहां आपके पैसे डायरेक्टली आपके लिए काम करते हैं। और आज जो SIP कैलकुलेटर के थ्रू हमने देखा उसने ये प्रूफ कर दिया कि छोटी सेविंग्स भी लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। आपके फाइनेंशियल गोल्स, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, एजुकेशन फंड हो या वेल्थ क्रिएशन, डायरेक्ट प्लान आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का एक सीधा और स्मार्ट रास्ता है। आप भी एक ब्रोकर फ्री इन्वेस्टर बन के अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक कदम बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।